होमवर्क किया या वापस से? सर तो नहीं तो वो करा ही देंगे। चलिए, वैसे भी डिस्कस तो करेंगे ही। अब मुझे पता नहीं आज ज्यादा लोगों ने ज्वाइन अभी तक क्यों नहीं किया, बट ठीक है, जितनों ने किया है इट्स वेल इनफ। मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। आज सौरभ वेडनेस संडे को डिस्कस करके ऑफिशियली उसे खत्म करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास से ट्यूसडे से हम विसर्ग संधि को चालू करेंगे। ठीक है, मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप में से कोई एक ग्रुप पे मैसेज डाल दीजिए कि सब लोग ज्वाइन कर ले। हाँ जी सर। चलिए, उसके बाद प्रवीणा जी, काफी दिनों बाद आप क्लास में आए। प्रवीणा जी, अनम्यूट करिए। सर ट्रैवलिंग चल रहा है तो। ओके ओके। तो आपका पुराना टॉपिक कवर्ड हुआ कि नहीं? रिकॉर्डिंग वगैरह देखा कि नहीं? नहीं देखा है, आज ही मैं आई हूँ तो अभी कैचअप करना है। ओके ओके, थोड़ा बहुत मुझे पता है संधि का, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व व्हेन यू आस्क ठीक है ठीक क्वेश्चन। है। हाँ। ओके ओके, चलिए। चलिए, यहाँ से चालू करते हैं हम। देखना क्वेश्चन आंसर सबसे पहले। समीर जी, समुचितम संधि विच्छेद रूपम पूरयत। संधि विच्छेद मतलब होता है, विच्छेद मतलब अलग अलग करना। ठीक है, तो संधि विच्छेद करना है आपको। समीर जी क्लास में है क्या? पहला क्वेश्चन, दिक दिगंबरः। सर मैं क्लास में तो हूँ, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं 2 दिन से कुछ कर नहीं पाया मैं। ओके, बट आई थिंक आप ये क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं। ट्राई कीजिए, दिगंबरः। प्रवीणा जी, आप बता दिक सकते हैं? दिक हाँ, प्लस अंबर। दिक प्लस अंबरः, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। दिक प्लस अंबरः, दैट इज दिगंबरः। क ख ग, जशत्व संधि यहाँ पर हुई है। ठीक है, प्रवीणा जी ट्राई करेंगे अगला क्वेश्चन। हाँ जी। मच्छरः, हाँ, मत प्लस मत डैश। प्लस शीरह। कौन सा ऑप्शन? शीरह शीरह। सेकंड ऑप्शन ना? हाँ 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 जी। संधि कौन सी है? वो श के आगे वो त आया है जो छ हो जाएगा। श श का छ हो छत्व, जाएगा। छत्व संधि यहाँ पर हुई हाँ, है। ठीक है, छत्व त संधि। का च हो गया छत्व संधि, क्योंकि छ का आदेश हो रहा है उस हिसाब से। हाँ, अगला, अनुप जी, जगदीशः। अनुप जी, तो फर्स्ट वन जगत, जगदीश। कौन सी संधि शुत्व हुई है संधि, यहाँ? शुत्व संधि। स्तुत्व संधि? नहीं नहीं, जशत्व, जशत्व सॉरी। जसत्व संधि है ना। त का तीसरा वर्ण द हुआ है, त थ द। ठीक है। हाँ, अयम गच्छति काफी इजी है। पिंकी जी, अयम गच्छति। आई एम सेकंड वाला ऑप्शन, आई एम प्लस गच्छति, ठीक है, अनुस्वार क्या संधि। अनुस्वार संधि है? दिख ही रहा है क्लियर कट उसमें। हाँ, संध्या जी, निरोग ट्राई कीजिए। अनम्यूट हो रहा है क्या? आप अपना माइक को क्लिक कीजिए, माइक माइक को दबाइए ना, जिससे बोलते हैं। तो आपके सेटिंग्स पे आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर एप्स में जाइए, और जूम में आपको सारी परमिशन अलाउ कीजिए। आपने शायद माइक्रोफोन की परमिशन बंद कर दी है वहां से, इसलिए वो ऑन नहीं हो रहा है। सेटिंग्स में जाइए, एप्स में जाइए, और जूम में जाके सारी परमिशन अलाउ कीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा। योगिता जी, आप बताइए, निरोगः, निरोगः। फर्स्ट वाला ऑप्शन, निर प्लस रोगः। हाँ, वेरी गुड। संधि कौन सी है यहाँ? वो नहीं पता। चलो ठीक है, एक बार के लिए नाम नहीं पता तो चल जाएगा, लेकिन रत्व संधि यहाँ पर हो रही है। ठीक है, पूरे वर्ण में भी र है, पर वर्ण में भी र है। तो एक र का, पूर्व वर्ण वाले र का लोप हो जाता है, मतलब हट जाता है, और दीर्घ हो जाता है आपका स्वर। मैंने आपको बताया था ना। तो निर का जो न रस्व है, वो निरोग में जाके दीर्घ हो जाएगा, है ना। तो निरोग संधि बन गई। वेरी गुड। अभिलाषा सर जी, इसका संधि का नाम क्या बोले आप? रत्व संधि। रत्व रस्व। संधि, एक्चुअली मैंने रत्व। वो रूल 1 रूल 2 के हिसाब से रूल हाँ हाँ, 3 लिखा सही, था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सभी को मैंने वैसे ही बताया था। आप वहां पे लिख लीजिए
इसको रत्व संधि कहते हैं, रत्व। र त आधा व। हाँ, आधा तो और व। ओके, रत्व संधि। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन का र आंसर भी का कर लोप दीजिए। भी बता। क्या र का कोई लोप कुछ कल हुआ ना? है ना लास्ट एक क्लास में। लोप हो गया ना, जो आधा रो था आपका, उसका लोप हो हाँ गया निर के र का। हाँ। चलिए अगला सर बताइए। तल्लीन तत् हाँ प्लस हाँ, ल अपना दीर्घ वाला है, लीन। सेकंड सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन कह रहे हो ना? हाँ, हाँ, यहाँ संधि का इसमें नाम बता रूल सकते हो? 1। हाँ, रूल 1 एक तो पर सवर्ण संधि का भी केस 2 आता है, उसमें भी ल होगा, परवर्ण में तो ल आधा हो जाता है। और चलो इसमें भी मैं आप रूल 1 भी बताया था, तब पूर्ववर्ण में के मैं बाद आपका न काम इजी होगा। कर देता हूँ, मैं आपका काम इजी करता हूँ। जहां भी हम्म, डबल ल वाला आता है, जिसको हमने केस 2 के रूप में पढ़ा था ना, उसको हाँ, आप लत्व संधि के नाम से याद रखो। लत्व, लत्व। ठीक है? ओके, पूरा ल, आधा त, व पूरा, लत्व। लत्व संधि। तो ओके, जहां भी तल्लीन ऐसा ऐसे केस बन रहे हैं, तो वहां पर लत्व संधि का रूप बन जाता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलिए भाभी अगला बताओ। सच प्लस जनः। पहला ऑप्शन सज्जन। हाँ ठीक है, संधि का नाम? तब के बाद संधि आनी। सत्व संधि। कोई दिक्कत नहीं है, जिनको संधि का नाम नहीं पता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सही आना चाहिए। सत्व संधि यहाँ पर हुई है। चलिए, तत् प्लस श्रुतवा, इसका आंसर देंगे ज्योतिका जी। एक सेकंड, कोई कुछ कह रहा है? तो पहला का क्या बताया सर? सत प्लस जन, शुत्व ना सर? हाँ, शुत्व या सत्व? श्रुत्व, सत्व सत्व। चलिए ज्योतिका जी बताइए, तत् It's प्लस the श्रुतवा। second option, tachutva. It's chatva sandhi. ऑप्शन विच ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड? Second option. संधि का नाम क्या है? Chatva. ठीक है, वेरी गुड, छत्व संधि, परफेक्ट। कोमल जी अगला बताइए, विद्वान प्लस लिखति। सेकंड ऑप्शन आएगा, और लत्व संधि। सेकंड ऑप्शन आएगा, आर यू श्योर? हाँ, वो बिंदी, वो ठीक है, चंद्रबिंदु वाला रूल है। संधि का नाम क्या बोला आपने? लत्व संधि। लत्व, ठीक है। ठीक है, चल पर जाएगा, चलो। सवर्ण संधि केस 2 होगा ना सर? हाँ, परसव, मैंने वही बताया आपको, यहाँ पे परसवर्ण संधि का केस 2 हो रहा है, लेकिन केस 1 केस 2 वाली चीज ना हो, इसलिए मैंने बताया था अभी कि यहाँ पर आप उसको लत्व संधि कह सकते हो। यहाँ पर डबल ल का प्रयोग हो रहा है ना, उसको मैंने नाम बता दिया था लत्व संधि। मतलब परसवर्ण संधि का केस 2 है, उसको आप कह सकते हो लत्व संधि। ठीक है। हाँ, मीना जी अगला बताइए, सम प्लस कल्पः। Second one, संकल्पः, sankalpa and parsavarna sandhi. परसवर्ण संधि चलेगा। लास्ट हार्दिक जी, उच्च प्लस लेखः। फर्स्ट वन। ठीक है, संधि का नाम? नहीं, वो सर आइडिया नहीं आएगा, अभी मेरा काम बाकी है और कुछ नहीं, एग्जाम के चक्कर में मैं भी पूरा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और कुछ नहीं, परमागम वाले एग्जाम है इसलिए। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लत्व संधि यहाँ पर भी डबल ल आ रहे हैं ना, तो के बाद ल, तो उल्लेख ऐसा आप कर सकते हो। अब आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। जो लोग बच गए उनकी चांस इसमें आएगी। सारिका जी क्वेश्चन पढ़िए और उसका मीनिंग बताइए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, मैं आपसे आंसर पूछ ही नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए पहले। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानां यथापेक्षं संधिम अथवा संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। मीनिंग बताइए सेंटेंस का। नीचे लिखे हुए वाक्यों। एक सेकंड, कहाँ लिखे हुए? अधोलिखित। तो हाँ, अधोलिखित मतलब, अधो मतलब अधो मतलब आप परमागम मोनस के स्टूडेंट हो ना? हाँ जी, अधो। तो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक तो पढ़ा होगा आपने। हाँ, अधोलोक कहाँ होता है? अधो मतलब नीचे ना। हाँ, तो वही हाँ, हुआ ना, अधोलिखित, नीचे लिखे हुए। नीचे लिखे हुए। हाँ, हाँ, ये नीचे लिखे हुए वाक्यों को जो अच्छा एक सेकंड,
वाक्यों को कैसे आया? विभक्ति कौन सी है वाक्य इशू में? सप्तमी विभक्ति बहुवचन सप्तमी में को आता है क्या? वाक्यों में कोई और में नहीं पर बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, सिर्फ सारिका जी बोलेंगी। ठीक है, तो में आया ना, तो अधोलिखित वाक्यों में। अब वाक्य में क्यों नहीं आया? वाक्यों में कैसे पता चला आपको? बहुवचन। बहुवचन है। ठीक है, आगे। स्थूल पदानाम स्थूल पदानाम मतलब जो बोल्ड करे गए हैं, मतलब हाँ हाँ ठीक है। विभक्ति कौन सी है यहाँ? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सही है? सही यस है? यस सही है। ठीक है, सही है। तो स्थूल पदों को या स्थूल पदों के या स्थूल पदों काकी के होता है ना, तो स्थूल पदों का के करके आगे बताइए। यथापेक्षम। यथापेक्षम मतलब यथापेक्षम। यथापेक्षम यथा मतलब जैसा जैसी अपेक्षा हो। अपेक्षा मतलब जैसा, जो भी सही उत्तर हो उसका क्या कीजिए? यथापेक्षम संधिम। संधिम या तो अर्थात, उसकी संधि कर दीजिए या उसका संधि ठीक है विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, संधि विच्छेदन कृत्वा। कृत्वा मतलब क्या होता है? अब देखो यार, करके क्री धातु मतलब होता है करना। क्री धातु मतलब होता है करना। और अभी इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे संधि के बाद प्रत्यय। तो यहाँ पे त्वा प्रत्यय लिखा है। त्वा मतलब होता है कर कर। तो संधि विच्छेद कर कर। ठीक है, ये लिखो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिन शब्दों में त्वा लगा होता है, त्वा जिन शब्दों में लिखा होता है उसका मतलब होता है कर। तो कृतवा कर कर, संधि विच्छेद करके लिखत मतलब क्या होता है? लिखिए। ठीक है, समझ गए? लिखत में कौन सा लकार है सारिका जी? ये देखिए, तो विधिलिंग। अरे कैसे? आज्ञा वो ये तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। आज्ञा अर्थ में विधिलिंग आता है। मुझे नहीं याद है। आगे सही, आप डाउट में क्यों आ रहे हो? सही से बोला, आज्ञा अर्थ में कौन सा लकार आता है? विधिलिंग याद है, पर आपने ऐसे बोला तो मैं थोड़ी डाउट में आ गई थी। नहीं विधिलिंग नहीं आते। बताइए गरिमा जी, आप बताइए क्या आता है आज्ञा अर्थ में? आ, लो, लोट लकार भूल जाते हो बार बार आप लोग। लोट हाँ लकार। हर बार लोटाकार में अटक जाते हो। लिखो। चलो लोट कराएंगे, है ना? जो आज्ञा दे रहे हैं, आदेश करें कि ऐसा लिखो। चलिए गरिमा जी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइए। सर्वे जगच्छिवानि कार्याणि कुर्वन्तु। सर्वे जगत शिवानी कार्याणि कुर्वन्तु। मुझे ये शिवानी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं ठीक है, आया। मैं बता दूंगा, बाकी आप बता दो। अच्छा, सर्वे जगत प्लस, पहले तो संधि करो, संधि क्या होगी यहाँ? अच्छा जगत, हाँ, जगत प्लस शिवानी, शिवानी, शिवानी। शिवानी। शिवानी, जगत शिवानी, प्लस ओके। शिवानी। ठीक है, शिवानी कार्याणि कुर्वन्तु। छत्व संधि का नियम है यहाँ, है ना? छत्व संधि का हो रही है। छत्व हाँ, संधि। अब इसका मीनिंग बता सकते हो जितना थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? सभी, हम्म सभी को जगत शिवानी कार्य करना, करो, कुर्वन्तु मतलब करो। करो। ठीक है, मतलब आदेश। देखो, जगत शिवानी, शिवानी मतलब होता है देवी, या जो अन्य हाँ, मत वाले जिसको भगवान आदि मानते हैं, तो कह रहे सभी जगत के देवी के लिए। ठीक है, जगत। अब जगत शिवानी और कार्याणी में कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? कोई सा रूल विशेषण, कुछ? विशेष, विशेषण, शाबाश। विशेष। ठीक है, तो जगत शिवानी के लिए कुर्वन्तु मतलब कार्य करो। मतलब जो देवी हैं, जिनको ये पूजते हैं, जिनको भगवान मानते हैं, उनके लिए कार्य करो। ठीक है, चलिए, गुड। अगला है, हाँ, एक तो कैमरे नहीं खुले तो मैं कैसे? ज्योति बुआ जी, यत् पाठे उत प्लस लिखितम तत् सर्वम पठत। इसका बता सकते हो आप? हाँ, एक मिनट। ये लत्व संधि लगेगी इसमें। ठीक है, ठीक है, उल्लिखितम। ठीक है। इसका मीनिंग बता सकते हो सेंटेंस का? उल्लिखितम का, पूरे लिखितम सेंटेंस तो का मीनिंग, पूरे सेंटेंस का मीनिंग। नहीं। चलिए, मैं कोई और ट्राई करेगा? विभक्ति लगा के आ जाएगा मीनिंग।
सर एक सेकंड। हाँ प्रवीणा जी ट्राई कर रही हैं, बताइए। ट्राई कर रही हूँ। यत हाँ पाठ है, यत माने इस पाठ में शाबाश। सप्तमी एक वचन है। हाँ हाँ उल्लिखितम मतलब जो लिखा हुआ है। हाँ देखिए एक सेकंड प्रवीणा जी, लिखितम और उल्लिखितम में अंतर है कि लिखितम मतलब लिखने को बोल रहे हैं कि लिखिए, और उल्लिखितम मतलब ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, पहले से लिखा हुआ है। तो इस पाठ में जो लिखा हुआ है आगे, तत् सर्व पठत, हाँ तत् उसको, हाँ जो मतलब जो है वो सो उसको, सर्व सब, पठत हाँ पठत पढ़ो। हाँ पढ़ो। लोट लकार आ गया ना, पठत, पट्टू लोट पठना लकार, हाँ। पठंतु पठत, तो पठत। यत आज्ञा दे यत रहे हैं। देखिए हाँ। यत और तत् दोनों साथ में आएंगे। तो यत मतलब इस पाठ में जो लिखा हुआ है, तत् उसको, इसमें उसको, इसमें इस पाठ में जो लिखा हुआ है उसको सभी पढ़ो। ठीक है, ओके गुड। चलिए अनूप जी अगला सेंटेंस बताइए। तो निरोगः निरोगः जनः सुखी भवति, मतलब और इसका ये नीर प्लस रोग, संधि विच्छेद। निर में रस्व ई आएगी कि दीर्घ ई आएगी? रस्वस, रस्व ई नीर आएगी, रस्व ई, रस्व आएगी ना। संधि कौन सी है यहाँ? ये र का मैंने लोप, र का लोप हाँ होता है, र का लोप, हाँ, तो संधि का नाम क्या है? रत्व, रत्व। रत्व। ठीक है, और इसका सेंटेंस का अर्थ है मीनिंग क्या है? निरोगी लोग सुखी है। निरोगी लोग। हाँ। ठीक है, अब निरोगी लोग में आपने बहुवचन कैसे लगाया? यहाँ तो एक वचन है, लेकिन ठीक है, उसका मतलब ऐसा ही आएगा कि निरोगी जना, जिनको रोग नहीं हुआ है वे सुखी। आगे क्या बोला आपने? सुखी है, भवती सुखी मतलब होते है। हैं के लिए तो अस्थि आता है, यहाँ क्या लिखा है? भवती। भवती मतलब क्या होता है? होते हैं। तो निरोगी लोग सुखी होते हैं। ठीक है, ऐसा प्रॉपर भवती सर मतलब होते रहते हैं। हैं भी लिख सकते हैं क्या? ठीक है, निरोगी लेकिन लोग सुखी रहते हैं। चलेगा, लेकिन उसका प्रॉपर मीनिंग होता है होते हैं। भक्ति का भव ओके मतलब सर। होना, भवती मतलब होते हैं। निरोगी जन सुखी होते हैं। चलिए ओके सर, पिंकी जी थैंक अगला यू। बताइए। पिंकी जी। पंचमे संधि। ठीक है, पंचमे मतलब यहाँ पे इ आएगा। ठीक है, इय, पंचमे। ठीक है, प लिखोगे, फिर आधा इ लिखोगे, और फिर चौर हाँ। में। संधि का नाम बता सकते हो? नहीं सर, शायद वो मैं नई थी गिरिजन संधि में, तो अभी नहीं कवर देखो किया। ये तो क्लियर है ना, अनुस्वार संधि है यहाँ पर, तो क्लियर कट। जब अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो अनुस्वार संधि हो गई। ठीक है, इसका ओके मीनिंग बताइए एक बार, मीनिंग क्या है इसका? सर, मैंने तो लिखा है कोकिल पांचवें स्वर में गाती है, पर मुझे नहीं पता सही है कि नहीं। सही है ना? सही है, पांचवें स्वर मतलब ऊंचे स्वर में गाती है। सारे गा मा जब वो ऊंचा स्वर होता है ना, तो कोकिल मतलब क्या होता है? कोकिल कोयल। मतलब कोयल पंचम स्वर में गाती है। स्वर में, स्वरे, स्वरे मतलब सप्तमी व्यक्ति एक वचन। तो कोयल पांचवें स्वर में गाती है। पंचमे और स्वरे में कोई रूल नजर आ रहा है आपको? पंचमे स्वरे। विशेषण विशेष्य। हाँ, तो इनकी अलग अलग विभक्ति नहीं बोलना कि पांचवें स्वर में, पांचवें स्वर में। एक साथ विभक्ति बोल दो कि कोकिला मतलब कोयल जो है पांचवें स्वर में गायती हाँ, मतलब गाती है ना? कोकिल ठीक है, पांचवें स्वर में गाती है। ठीक है। सर इसमें एक क्वेरी है। हाँ इसमें परसवर्ण संधि में पूर्व वर्ण में अनुस्वार और परवर्ण में अपना ये च लेके उसका आदेश तो यहाँ ही बना है हाँ केस 1 में, तो वो हाँ, मैंने लिखा है एक्चुअली इसके वही लिए तो। करना है ना। तो वो यही तो बनेगा, ऊपर का अनुस्वार हट जाएगा और उसकी जगह हाँ, पर आधा पर ई आ जाएगा। परसवर्ण संधि मैंने एक्चुअली लिखा है, अनुस्वार सही नहीं है, लिखा है। सही है, नहीं चलेगा, पर सवर्ण भी सही वो है, भी कोई दिक्कत चलेगा। नहीं। सही हाँ, है, पर क्योंकि वही सवर्ण उसका सही है। कंफ्यूजन हो गया जब नहीं अनुस्वार नहीं नहीं सुना नहीं, तो। नहीं नहीं, पर आप पर सवर्ण जिसने लिखा है, पर सवर्ण सही है, कोई दिक्कत नहीं है। केस ठीक है, 1, हाँ। थैंक यू। हाँ योगिता जी बताइए अगला। अनम्यूट तो कीजिए। हाँ हो गया, बोलिए।
कुछ तो बोलिए। तरुत त आ जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, आप तुक्का मार रहे हो ना? हाँ, क्योंकि मैंने रिवीजन नहीं किया है, मैं काफी एब्सेंट हो गई थी इसलिए। हाँ चलो आप संधि मत बताओ, इस सेंटेंस का मीनिंग बता दो। मीनिंग तो बता ही सकते हो आप। सह वह मतलब क्या पेड़ होता की है? हाँ वह हाँ ठीक है। हाँ तरु छाया मतलब पेड़ की छाया में पड़ता है। छाया में कैसे अर्थ आया? छाया में छायायाम। में कैसे आया? हाँ छायायाम। किसकी तरह रूप चल रहे हैं? बालिका की तरह। ठीक है। बालिकया बालिका यही बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम। छाया यही छायायाः छायायाः छायायाम। ठीक है, तो छायायाम सप्तमी एक वचन। वह तरु मतलब पेड़ की छाया में, पड़ती मतलब पड़ता है। पड़ता है। ठीक है, चलिए अभिलाषणी विभक्ति संधि कौन सी है यहाँ पर तरु छाया में? सर रस्व मात्रा के बाद जो छ लग जाता है, रूल 2 आपने बताया था, तरु संधि का और नाम? छ। ठीक, संधि का नाम पता है? नहीं, रूल 2 करके मैंने लिखा था, रस्व किसी को मात्रा के बाद छ आए तो। किसी को पता है संधि का नाम क्या है? किसी ने लिखा है क्या? होमवर्क किया है कि नहीं किया है आधे लोगों ने? मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो नहीं किया है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जब हम ऐसे च को बीच में घुसाते हैं ना, तरु प्लस छाया में च वो बीच, च उसका हम कहते का हैं। आगाज आएगा इसमें। हाँ तो तो च का छत्व आगम है नहीं, छत्व। चत्व नहीं, वो च का आगाज जो है ना हाँ लिखा हाँ, हुआ है। वो उसे हम कहते हैं तुक आगम संधि। क्या कहते हैं? तुक आगम संधि, जिसमें हम किसी का आगम कर रहे हैं तो उसका नाम तुक आगम संधि होता है। ठीक है। हाँ लास्ट, बहुत सर इजी है। एक बार और रिपीट करेंगे, कौन सी संधि का नाम बताया? तुक आगम, तुग आगम तो संधि। चल मैं भी स्क्रीन शेयर करके बता दूं कैसे लिखते हैं उसको, नहीं तो आप गलत गलत लिख लोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं छोटा हूँ ग आधा रुकिए रुकिए आगम। रुकिए, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, ये लिखा है सेकेंड लास्ट, तो गागम संधि। ठीक है, जहां भी बीच में च का आगम होता है, जहां कहीं भी बीच में च आ जाता है, वहां पर तुगागम संधि लगा देना है। ठीक है, ये मैंने पढ़ाई नहीं किया आप लोगों को, नहीं तो पढ़ाई का नहीं आगम पढ़ाई। पढ़ना है। नहीं सर, एक्चुअली रूल्स ही लिखवाए थे तो रूल के हिसाब से उनका हाँ नाम ठीक है। नहीं हाँ तो पता। इसका नाम होता है तुगागम संधि। जहां पर भी पूर्वर्ण पड़वर्ण के बीच में हम च को घुसाते हैं तो वहां पर तुगागम संधि होती है। आपको लिखने का तरीका पता चल गया। लास्ट क्वेश्चन करके चलिए कोमल जी बताइए। मा मानम प्लस न को हम लिखेंगे मानम, मानम के ऊपर बिंदी और न, ऐसे अनुस्वार संधि। शाबाश और शाबाश। उसका हिंदी मानम क्या लिखेंगे? पूरे परवर्ण क्या बनेगा? परवर्ण क्या बनेगा? न। ठीक है ठीक है, अनुस्वार और संधि है, बहुत अच्छे। इसका क्या? अर्थ होगा मानी मान को नहीं छोड़ता। शाबाश। ठीक है, मानी मानम तो नहीं। अब देखो, अब संधि करने से आपको कितना अच्छा मीनिंग पता चला कि मानी मानम विभक्ति कौन सी है? द्वितीय। मान को, न मतलब नहीं, तैसे में छोड़ता। अब मान लो नॉर्मल मानम लिखा होता है जोड़ के, तो क्या आप अर्थ कर पाते? आप तो लिखते मानी मान को छोड़ता है, लेकिन मानी मान को नहीं छोड़ता। अगर आपको संधि नहीं आती यहाँ पर तो आप तो पूरे सेंटेंस का मतलब बदल देते। मानव जोड़ के लिखा होता और विभक्ति लगा देते, और क्या मीनिंग लगाते? मानी मान को छोड़ देता है। इसमें सर मानव लिखेंगे कैसे मानम को? कैसे लिखेंगे मानम को बीच नॉर्मल में? न के ऊपर बिंदु आ जाएगी, न के ऊपर चार बिंदु है शब्द ना। लिखना है, ऊपर बिंदी लगानी है। हाँ अनुस्वार संधि हो जाती है ना। तो अगर ऐसा नॉर्मल सेंटेंस लिखा होता तो आप सेंटेंस से गलत मतलब कर लेते कि मानी मान को त्याग देता है। लेकिन अब अनुस्वार संधि आपको पता है तो आपने इसको तोड़ के समझा। तो मानी मानम न त्यजति मतलब मानी मान को नहीं छोड़ता है।
इस तरह से आपको इसका मीनिंग पता चला बिकॉज ऑफ संधि। ठीक है, बहुत सिंपल है, इजीली आप लोगों ने कर लिया। मुझे लगा था कर नहीं पाओगे शायद, सर लेकिन चला नहीं गया। समझ में आया लास्ट सेंटेंस। मानी मानम मान न त्यजति, मानम द्वितीय व्यक्ति एक वचन हो गया ना, बालकम, मानी मान को, न नहीं, त्यजति नहीं छोड़ता, मतलब मानी मान को हमेशा अपने पास रखता है। वो म पे अनुस्वार आ जाएगा, फिर भी न पे, न सर पे, संधि में म में आ की मात्रा, न पे अनुस्वार और न, ये पूरा एक साथ ही एक ही लाइन में लिखेंगे ना, राइट? एक ही शब्द हाँ बना हाँ, के। वो एक हाँ, शब्द बन के वही। लिखेगा। हम्म। हाँ, चलिए पिंकी जी सर कुछ एक और बात बताएंगे सर, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड याद थर्ड क्वेश्चन यत् पाठे, उसका थोड़ा अर्थ फिर से। किसका? यत् यत् पाठे, पाठे, इस पाठ में, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लूं। यत् पाठे मतलब इस पाठ में, उत्लिखितम जो लिखा हुआ है उसको, तत् मतलब उसको, सर्वम सभी को, पठ मतलब सभी पढ़ें, थोड़ा पठन स्लो मतलब सर। पढ़ें। इस यत् पाठ पाठे, में, अब इसका मीनिंग तो आपको खुद को आना चाहिए। यत् पाठे मतलब इस पाठ में, उल्लिखितम मतलब क्या बताया था मैंने, जो लिखा हुआ है, तत् तत् मतलब उसको, सर्वम सभी को, पठत मतलब पढ़ना है, या आदेश दे रहे कि उसको सभी को पढ़ना है। ठीक है, हाँ। प्रतिभा जी कुछ कह रही हैं, बोलिए। वो मानम में संधि विच्छेद कैसे होगा, समझ नहीं आया, कैसे लिखेंगे उसको? अनुस्वार संधि कैसे लिखते हैं? तो उसमें तो अनुस्वार संधि में जो अपन ने पूर्व वर्णम में म है और पीछे हाँ व्यंजन है, हाँ, तो तो उसको ऐसे लिखोगे आप, मानम, और न को अलग से लिख दोगे। मानम एक पद बनाया, न के ऊपर चढ़ा दिया आपने बिंदु, मानम, हाँ और न अलग अलग लिखोगे, मानम न। और उसको जब आपको संधि विच्छेद करना है तो वो अनुस्वार का मान में जो आ जाएगा आपका हलंत के साथ वाला म, और न तो वैसा का वैसा रहा, चेंजेस आपके मानम शब्द में हुआ। जब उसकी संधि विच्छेद आपने करी तो बिंदु आपका म के रूप में हलंत के साथ आ गया, और जब उसने आपको जोड़ा तो न वैसा का वैसा लिखा रहेगा, और मानम में न के ऊपर अनुस्वार चढ़ जाएगा, मानम, सिंपल। ठीक है। हाँ। ज्योतिका जी कुछ कह रही हैं क्या? अनम्यूट कीजिए। वो पंच में तरु छायायाम, हाँ, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है? तरु प्लस छाया छाया, प्लस, बस नहीं, याम तो विभक्ति है, वो जो विभक्ति ओके है, तरु प्लस छायायाम, ऐसे सिंपल। ओके, ठीक है, हाँ हो गया। तो स्वर संधि हो गई, व्यंजन संधि पूरी हो गई, विसर्ग संधि 2 से 3 क्लास में खत्म करेंगे। फिर रिवीजन करते हुए प्रत्यय करेंगे, प्रत्यय के बाद समास करेंगे, और आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा व्याकरण संस्कृत का। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके आपको मास्टर बना देंगे संस्कृत का। ठीक है, ठीक है। उसके साथ तो ऑन दिस नोट अभी क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं ऑन ट्यूसडे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जगन्नाथ सभी को। जय जिनेंद्र, थैंक यू सर।